अरे शर्म करो यार मोदी, है तू प्रधानमंत्री है क्या? शर्म आती है तेरे को? इस प्रकार की बात बोलते थे हम। डाका मार के तो 400 की तो 500 कह सकते हैं। ईमानदारी अगर आपके अंदर जब बची हो थोड़ी सी, चुड़लू भर पानी में डूब के मर जाओ। गजब इतना गिर चुका है, कुर्सी के लिए इतना ललायत हो चुका है। थू करता हूं मैं ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। आपकी पीड़ा कहेंगे मोदी, कहां गई आपकी पीड़ा? 10 साल आपने कांग्रेस से भी ज्यादा जो गौ माता कटवाया। आ रहे हैं फौजी, आ रहे हैं गौ माता के लिए, और हम इंसानियत के लिए आ रहे हैं। हमने कुर्बानियां दी देश के लिए, पूरी जवानी कुर्बान करके आए सीमा पर। तुम्हारे बाप ने नहीं करी कुर्बानी, तुमने देश को लूटा है, अय्याशी करी तुम लोगों ने। हमने जवानी दी देश के नाम पर। 8.5 लाख सैनिकों ने कुर्बानियां दे रखी हैं इंडिया गेट पर, नेशनल वार मेमोरियल पर जाके देखिए। वीर सिंह साहब, आपने देखा अभी सूरत में निर्विरोध बीजेपी के सांसद जीत गए, कैसे देख रहे हैं आप इसको? इतनी भयंकर शर्म उतर चुकी है बीजेपी की जिसकी कोई हद नहीं है। यानी कि इतनी नीचता तक गिर जाएगी बीजेपी, कभी जिंदगी में हमने सोचा नहीं था। प्यारे देशवासियों, लोकतंत्र के अंदर पब्लिक को अगर अपना वोट डालने का अधिकार ना हो, इससे भयंकर भयावह स्थिति कैसे कहाँ से आएगी? हैं? आज देख लीजिए, सूरत के अंदर कांग्रेस का पर्चा खारिज करवा दिया जाता है, निर्दलियों को बिठा दिया जाता है। मतलब हो क्या रहा है देश में? है ये लोकतंत्र है या तानाशाह है? मैं तो ये कहूँगा कि आग लगा लो देशवासियों, आग मन में। बहुत हो चुका इनका तांडव बीजेपी का। अब मैदानी जंग में रणबांकुरे कूदेंगे भाई, चिंता नहीं है, ठीक है ना। आगे मैदान में फौजियों का काम राजनीति करना नहीं था, लेकिन इन राक्षसों के कारण हम लोगों को ये आना पड़ा मैदानी जंग में दोबारा से। जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है कि उनका ये जो नारा है कहने के बेटा डकैत है, डकैत तो कुछ भी कह दे। डाका मार के तो 400 की तो 500 कह सकते हैं। ईमानदारी अगर आपके अंदर बची हो थोड़ी सी, चुड़लू भर पानी में डूब के मर जाओ। आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, अगर तुम 100 सीट से ज़्यादा ऊपर बढ़ जाओ तो मैं घर में उड़वा लूँगा। और बताओ, ये मर्द है फौजी, मैं कोई हिजड़े की औलाद नहीं हूँ और राजपूत हूँ। समझ में आया? क्या गजब की बात है। चोरी डकैती से यार हद होगी। चोरी डकैती से जीतना, ये कोई जीतना नहीं कहलाता। आ रहे हैं पूरे देश के फौजी, आ रहे हैं मैदानी जंग में, चिंता मत करिए। पूरा देश का फौजी जाग रहा है, बच्चा बच्चा जाग रहा है। फौज का, देश का जो सच्चा नागरिक है वो जाग रहा है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है प्यारे वतनवासियों, ऐसे जो गुंडागर्दी तानाशाह वाली जो सरकार है उसका विरोध करो, अन्यथा आप लोगों को ये गाजर मूली जैसे कटवा देंगे। ये देश में इतना भयंकर हिंदू मुसलमान का जो नफरत फैला करके आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री इतनी नीचता तक गिर सकता है? और क्या कह रहे हैं कि हिंदू औरतों के जो है मंगलसूत्र उतार करके कांग्रेस जो है वहां दे देगी, मुसलमानों को दे देगी। अरे शर्म करो यार मोदी, है तू प्रधानमंत्री है क्या? शर्म आती है तेरे को? इस प्रकार की बात बोलते थे हम। गजब इतना गिर चुका है, कुर्सी के लिए इतना ललायत हो चुका है। थू करता हूं मैं ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। पता नहीं किस प्रकार की मानसिकता है, कुर्सी के लिए मरा जा रहा है। अरे काम करिए, जनता का दिल जीतिए, अच्छा काम करिए, जनता सिर माथे रखेगी आपको। लेकिन काम ना करके सारा देश बेच दिया, और सारा देश बेच करके दोबारा सिंहासन चाहिए, सिर्फ नफरत फैला करके। कुछ चंद जो सनातनी है, जो राजनीतिक सनातनी है, जो दलाल सनातनी है, उनके दम पर तुम जो है इस प्रकार के कर रहा है, और उसके बाद में ईवीएम के मशीन पर कर रहा है। असली सनातनी हम हैं, गौ माता का वध करवाने वालों। तुम अपने आप को सनातनी बोलते हो, आज भी गौ माता का जो है वध हो रहा है। गौ माता, उसका बीफ एक्सपोर्ट पूरे संसार में सेकंड नंबर पर ये देश है। 10 साल पहले मुझे अच्छे से याद है, वीडियो देखो, वीडियो देखिए मोदी जी का, जब मुख्यमंत्री था मोदी, तब देखना वीडियो। मेरा छाती जो है धधक रही है, मेरी छाती में पीड़ा है। ये सरकार कांग्रेस वाली गौ माता को कटवा रही। कहाँ गई पीड़ा मोदी आपकी? भाई मोदी, आपकी पीड़ा कहेंगे मोदी, कहाँ गई आपकी पीड़ा? 10 साल आपने कांग्रेस से भी ज्यादा जो गौ माता कटवाया। आ रहे हैं फौजी, आ रहे हैं गौ माता के लिए, और हम इंसानियत के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले बड़ी होती है इंसानियत। आपकी इंसानियत मर चुकी है, मर चुकी है आपकी इंसानियत।
हम फौजी हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदुस्तान के 4 सिपाही, ये हमारा नारा है। समझ में आया? हमने कुर्बानियां दी देश के लिए, पूरी जवानी कुर्बान करके आए सीमा पर। तुम्हारे बाप ने नहीं करी कुर्बानी, तुमने देश को लूटा है, अय्याशी करी तुम लोगों ने। हमने जवानी दी देश के नाम पर। 8.5 लाख सैनिकों ने कुर्बानियां दे रखी हैं इंडिया गेट पर, नेशनल वार मेमोरियल पर जाके देखिए। हमारे बीच के सैनिकों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे भाइयों ने कुर्बानियां दी है। तुम्हारे जैसे गधों ने देश को लूटा है। अब इस देश को और बर्बाद नहीं होने देंगे। आ चुके हैं पूरे देश के 28 लाख सैनिक, 28 लाख सैनिक तुम्हारी छाती पर चढ़ेंगे, चिंता मत करो। देश को ऐसे बर्बाद थोड़ी होने देंगे। कोई न कोई प्रवृत्तिकार है, मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन तुम पहाड़ जितना पैसा लेके बैठे हो डकैतो, तुम्हारी खैर नहीं होगी, तुम्हारी अंदर हाथ से निकाला जाएगा। चिंता मत करिए बेटा, मत करो बेटा चिंता। आ चुके तुम्हारे काल बन के, ये तुम्हारे पिताजी आ चुके हैं फौजी। हमें नेतानगरी नहीं करनी, नेतानगरी भाड़ में जाए, लेकिन तुमको सबक सिखा देंगे हम। देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। फौजी आदमी है, कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। देश तो सुना पाला पड़ा है, सुना नहीं देश। देश के अंदर एक से एक वीर योद्धा पैदा होते हैं। इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। लाखों उन वीरों ने कुर्बानियां दी हैं, ऐसे नहीं उनको बेकार जाने देंगे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांड्या, अशफाकुल्ला खान, उन्होंने कुर्बानी दी है देश को आज़ाद करने के लिए। ऐसे ही तुम्हारे जैसे अय्यासों के हाथों इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये सैनिकों का वादा, गर्दन जाए, हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। और तोड़वा देना फांसी, मेरे को तोड़वा देना फांसी। मैं नंबर छोड़ता हूँ 8368002355। सूबेदार वीर सिंह चौहान मेरा नाम है। हिम्मत हो तो मुझे टच कर देना, उसके बाद देखना क्या होता है। समझ में आया? सूबेदार पान सिंह तोमर की अगर स्टोरी दोबारा नहीं दोहरा दी तो मैं अपनी माँ का पूत नहीं। भांग खा के नहीं आ रखे हम। देश को बर्बाद तुम्हारे जैसे नापुंसकों के हाथों इस देश को टूटने देंगे। हिंदू मुसलमान में, जाति जाति में तुमने नफरतों की आग लगा दी। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब छाती धधक रही इन वीरों की। चिंता मत करो बेटा, कमाल हो गई यार। इतना नफरत फैलाई जाती है, ऐसे जनता के अंदर इतना क्षोभ पैदा किया जाता है। बन गए नेता, चोर उचक के कहीं से डकैत आके संसद में जाके घुसे बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट बेटा, मैं माफ़ी चाहूँगा प्यारे देशवासियों। ये जो शब्दावली मेरी नहीं है, ये अंदर आत्मा की आवाज़ है मेरी शब्दावली नहीं है। अंदर आत्मा दुख रही है इन गद्दारों के और नीचों के कुकर्म देख करके। मैं बहुत शालीन और सभ्य हूँ, लेकिन इन नीचों के प्रति आग लग रही है, आग। और आग कहाँ कैसे तब्दील हो जाएगी इनको पता भी नहीं होगा। गद्दारों को, इन गद्दारों को पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ से पैदा हो गए। कमाल हो गया यार। हमने तो ज़िंदगी देश के लिए दी मेरे देशवासियों। एक नादान उम्र में गए थे सेना में, 18 साल के, और 25.5 साल सेना में देखे आया हूँ। पूरी जवानी देखे आया हूँ मैं। और आके देख रहे हैं हमारी आत्मा रो रही है। सिर्फ नफरत नफरत नफरत। देश लूटो और नफरत फैलाओ, देश लूटो नफरत फैलाओ। ये है, ये नेतानगरी, ये तुम्हारी समाज सेवा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पूरा देश बर्बाद कर दिया। एक नेता के घर पर छापा पड़ता है, 300 करोड़ 500 करोड़। क्या डकैती का है ये प्लेटफॉर्म? राजनीति सेवा का प्लेटफॉर्म है। तुमको नहीं, तुम्हारे बाप को भी करनी पड़ेगी। तुम्हारे बाप को भी आ चुके, तुम्हारे बाप आ चुके, फौजी आ चुके। ठीक है? और मैं देशवासियों से अपील करता हूं, अगर ये बात इस फौजी भाई को सही लगी हो, इस वीडियो को इतना फैला दीजिए ताकि इन सारे गद्दार नेताओं के कानों तक मेरी आवाज़ चली जानी चाहिए। ये आवाज़ मेरी आत्मा की आवाज़ है। इन गद्दारों तक मेरी आवाज़ जानी चाहिए। मेरी विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर वाकई सैनिकों से प्यार करते हो और मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरी प्रार्थना है इस वीडियो को इतना फैला दीजिए। मेरी बात देखो, जो दलाल होगा उसको तो बहुत भयंकर मिर्ची लगेगी।